इससे हमारे माइंड में एक धारणा हो जाती है कि भाई हमारे 6,743 टुकड़े हैं। भाषण देने में ये संख्या बड़ी काम आती है। अगर भाषण देते समय संख्या बढ़ा चढ़ा के आदमी बोले तो भाषण का इम्पैक्ट पड़ता है। पर यहाँ तो 6,743 जातियाँ भारत के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जो इसको जातियों की गणना देखता है लिखता है उसमें है, तभी हमारे लोग बोलते हैं। पर किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि 6,743 जाति नहीं है भाई। 6,743 कामों के नाम हैं, नाम। और 6,743 काम नहीं है, बेसिकली एक एक काम के कई कई सौ नाम हैं। जो काम यहाँ हम पानी पिलाने का भारत में जिसको हम सक्का जाति बोलते हैं, ट्रेड का बिल था यूरोप से, और ट्रीटी हो गई, पास हो गई। और इधर बिल पे 3 दिन मात्र जो बिल के अगेंस्ट में लोग थे, 3% मात्र 3 दिन उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया। 3 दिन उन्होंने शोर मचाया। उनका मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया सब उनके पक्ष में। और उनका जो एक ढांचा है संघ का वो सारा लग गया। और चौथे दिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अगर सिस्टम ठीक हो, सांघिक ढांचा हो, संघ में सब काम करते हो, एक कमान एक फरमान एक उद्देश्य के लिए काम करते हो, तो बिना मांगे भी 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल सकता है। और बिना मांगे सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर रोक भी लग सकती है, बिना मांगे। और बिना मांगे यूजीसी की जो बिल है उस पर रोक भी लग सकती है। और भी बहुत सारी चीजें इस देश में हुई हैं और हो सकती हैं, और हो रही हैं और आगे भी होंगी। पर उन सबका जन आधार होता है। कोई कोर्ट, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई जुडिशरी, कोई ब्यूरोक्रेसी, ये सिस्टम काम नहीं करता। उनका जो सांघिक सिस्टम है, सांघिक ताकत है, वो काम करती है। जो चाहे वो करा सकते हैं, जो चाहे वो नहीं करा सकते। सभी देशों में ऐसा होता है जहां सांघिक लोग संघ के रूप में इकट्ठे हैं, जनसंघ है, जन की ताकत है, जनाधार है, मास है, वहां कोई भी काम संसद से पास करा के, आदेश निकलवा के, जुडिशरी से या अपने आप या सड़कों पे आके या दबाव से करवाया जा सकता है। और जहां बहुत लोग हैं भी पर बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, वो कुछ नहीं करवा सकते, उनकी कोई नहीं सुनता। ये छोटी सी बात को पिछले 4 साल से 5 साल से बता रहे हैं, और हमसे पहले और भी लोग बता रहे हैं, और जिनको हम मानते हैं, जिनकी मान्यता मानते हैं, वो भी बता रहे हैं। और पूर्व में उदाहरण भी है कि जब हम एक साथ रहते थे तो कितने सुखी थे। तो कोई नई बात नहीं है जो यहां हम कंसेप्ट में बताते हैं। पर मानोगे तो फायदा होगा, और नहीं मानोगे तो फायदा नहीं होगा। ये समझ के ऊपर है कि हमारी समझ कितनी कारगर है, हम कितने बुद्धिमान हैं, ये हम कितने मूर्ख हैं। किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी समूह का सामाजिक काम करने का अगर बुद्धिमत्ता का पैमाना मापना हो, तो आप इस बात से माप सकते हैं, इस बात से नाप सकते हैं कि ये लोग इकट्ठा होने के लिए क्या पॉलिसी अपनाते हैं, और कितने लोग इकट्ठे होते हैं, और किस तरह से इकट्ठे होते हैं, और कभी इकट्ठे हुए या नहीं। इससे आप पहचान कर सकते हैं। अगर ये पैमाना आप देखेंगे सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हर व्यक्ति ये कहता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। शब्द का नारा हमने दिया है, समन संघ ने दिया है कि जुड़ेंगे जीतेंगे, पर सबका भाव यही होता है, इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, एक छाते में आ जाओ, एक टेंट में आ जाओ, एक सामियाने में जाओ, एक छत के नीचे आ जाओ, एक झंडे के तले आ जाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ।
कहते सब वही हैं, मतलब जुड़ेंगे जीतेंगे, मतलब वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। पर सभी लोग इस बात को कहते हैं, वह कहते हैं पर करते नहीं है। और अगर आप उनको आईना दिखाओगे, अगर आप उनको याद दिलाओगे, अगर आप उनको बताओगे कि तुम जो कह रहे हो कर नहीं रहे हो, तो हंसी में टाल देंगे, मुस्कुरा के चले जाएंगे, चाय वाय पिला देंगे, बातचीत करेंगे, परिवार की हालचाल पूछेंगे, बात को घुमा देंगे, प्यार से पूछोगे तो। पर अगर आप उन्हें डांट के, फटकार के, गाली दे के पूछोगे, तो कहेंगे ईगो है, दिमाग सही नहीं है, पागल हैं। और फिर ज्यादा करोगे तो आपको कहेंगे कि दूसरों से पैसा आता है, दूसरे लोगों के हाथ में है, दूसरे लोग चला रहे हैं। पर वो इस प्रश्न पे नहीं आएंगे कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात पे जवाब सवाल हो जाए, उस बात पे तर्क वितर्क हो जाए। वो उससे कटते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क होगा तो पकड़े जाएंगे, तर्क वितर्क होगा तो पोल खुल जाएगी, तर्क वितर्क होगा तो जिनके सामने तर्क वितर्क होगा वो लोग तुरंत समझ जाएंगे, यार ये जब वो ये बात करेंगे तो आंखें कैसे मिलाएंगे, झूठ सिद्ध हो जाएगा। तो या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, सामना ना करना पड़े, या आरोप प्रत्यारोप रोप करेंगे। पर दूसरे लोगों को मूर्ख बनाएंगे, दूसरे लोगों से कहेंगे कि इकट्ठे हो जाओ, और उनसे लोग पूछेंगे "भाई, तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते, तुम क्यों नहीं इकट्ठे हुए, तुम क्यों टूट गए"। क्या जवाब देंगे? दुनिया भर की धुर की कहानियां सुनाएंगे पर सामना करने नहीं आएंगे। सोसाइटी का, समाज का सामना करने नहीं आते। पीछे खूब बुराइयां करेंगे, अच्छाइयां करेंगे, पर सामना नहीं करेंगे। ये सामना करवाने के लिए रस्सियों से बांध के खींच के लाना पड़ेगा आदमी को। सामना करने के लिए उसके घर जाके बैठना पड़ेगा। सामना करने के लिए वो जो थाली और ताली बजाने वाले लोग हैं उनको लेके उनके घर पे प्रदर्शन करना पड़ेगा कि तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, उनको छोड़ना पड़ेगा। मुझे बड़ी हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। यहाँ पिछले दिनों ऐसे ही एक, जिन्होंने कभी काम नहीं किया कहीं संगठन वगैरह में, वो यहाँ आए। एक डॉक्टर महिला थी, एक डॉक्टर, पुराने जमाने के डॉक्टर थे, एक बूढ़े से। तो डॉक्टर ने तो कुछ काम किया था सामाजिक, पर महिला ने काम नहीं किया। वो यहाँ पोर्टल उनको दिया, तो एंकरिंग से उनको प्रसिद्धि मिल गई। लोगों ने चेहरा देखा, लोगों ने नाम देखा, तो लोग जो यहाँ चेहरा नाम देखते हैं उसको ये मानते हैं कि भाई ये आदमी बार बार चेहरा मोहरा आता है तो ये यहाँ का प्रमुख व्यक्ति है। क्योंकि बार बार चेहरा मोहरा आ रहा है तो उसको प्रमुख मानते हैं। कई बार उसको सीनियर संगी भी मानते हैं, कई बार उसको बड़ा मानते हैं, मतलब स्पेशल मानते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहता है, एंकरिंग करता है, चेहरा दिखाई देता है। तो वैसे ही उस महिला का चेहरा एंकरिंग पहली बार देखा सोसाइटी ने, समाज ने। तो उस महिला को ये गुमान हो गया कि मैं ही जोड़ती हूँ सबको, और वो अपना संगठन बना के अलग चली गई और उन्होंने पोर्टल बना लिया। पोर्टल बनाने के बाद में लोग जुड़े नहीं। तो मुझे किसी ने बताया कि वो कह रही थी कि ये लोग बड़े पागल हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि इनको जुड़ना चाहिए। हम यहाँ पोर्टल पे बैठे हैं, ये आते क्यों नहीं है जुड़ने के लिए, जुड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो ये बात जब मुझे किसी ने बताई तो मुझे हंसी भी आई और उनकी बुद्धि पर तरस भी आया। हंसी इसलिए आई कि जब आप यहाँ पोर्टल पे थी और जब आपको सिखाते थे कि जुड़ेंगे जीतेंगे, तो आपको समझ में नहीं आया कि आपको अलग नहीं जाना है, आपको समझ में नहीं आया कि आपको जुड़े रहना है। और आप जब यहाँ से चली गई और 10-15 लोग साथ में ले गई, और वहां आप लोगों को गाली बक रही हैं कि ये लोग कैसे बेवकूफ हैं, इनको ये नहीं पता, तो लोग आप पे हंसेंगे नहीं, लोग आपके मुंह पे थूकेंगे नहीं। कह रहे आप जो सीख के आए कि जुड़ेंगे जी जीतेंगे, आप कैसे अलग हो गए? आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जुड़ेंगे जीतेंगे, आपको जुड़े रहना चाहिए था। और आप अब हमसे कह रहे हो कि जुड़ेंगे जीतेंगे, जब आप ही खुद टूट के चले गए, आपका क्या भरोसा? आप तो बेभरोसे के हो गए, आप तो गद्दार हो गए, आप तो नालायक हो गए, आप तो धोखेबाज हो गए। तो इसको आप कैसे डिनाई करोगे, कैसे मना करोगे? जब आपको सिखाया था कि जुड़ेंगे जीतेंगे और आपने कसम खाई और आप यहाँ रहे, आपने प्रसिद्धि पाई, और उसके बाद आप चले गए, तो क्या जवाब दोगे? तो मैं कभी कभी हंसता हूँ कि ये लोग सामना करने तो नहीं आएंगे, पर जवाब क्या देंगे? मतलब अगर हम पूछें कि बहन जी आप चली गई,
क्यों चली गई, क्या जवाब। वैसे उनका हमें पता चल गया था कि उनको एमएलए का टिकट चाहिए था। हमने उनकी एक वीडियो पकड़ी जिसमें एक बहन जी कह रही थी कि आप तो एमएलए बनोगी, तो उन्होंने ना हाँ किया ना किया, चुप रही। तो इसका मतलब उनकी मुख सहमति थी कि वो एमएलए के लिए प्रसिद्धि पा रही है। वो टिकट मिला नहीं मिला वो अलग बात है उनको, बाकी लोग लगे रहते हैं। ऐसे और भी संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो कहते हैं जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली के प्रदेश का सेक्रेटरी रहा, फिर मैं छोड़ दिया, 4-5 टुकड़े हो गए उसके। और वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि संगम शरणं गच्छामि, सबको संग में रहना है, इकट्ठे रहना है। तो तुम कहाँ भगवान बुद्ध की बात मानते हो भाई। क्या करेंगे तुम्हारे साथ रह के, जब तुम धम्म में भी इकट्ठे नहीं रह सकते। धम्म में कौन सा लालच है। धम्म में आदमी को अपनी मुक्ति करनी होती है, अपना मन शुद्ध करना होता है। इसमें भी पॉलिटिक्स करोगे, इसमें भी नेतागिरी करोगे। भगवान बुद्ध ने कब बनाए जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष, तुमने जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बना लिए। तुम भगवान बुद्ध के धम्म को संगठन के रूप में चला रहे हो और सबके मालिक बने बैठे हो, और एक दूसरे को गालियां बक रहे हो, और एक दूसरे को कह रहे हो जुड़ते नहीं, जुड़ते नहीं, इकट्ठे नहीं होते। यहाँ कई विद्वान हैं। अभी एक विद्वान की कहानी सुनाता हूँ, हमारे बुलंदशहर का है। हमने एक मीटिंग लगाई दे तितेवली में। अब वो टीचर है श्रीमान। अब भाई वो, जब तक उसको वहां दो दो कार्यक्रम रखे बहन जी ने, दिनेश कुमारी बहन जी ने कार्यक्रम लगाया, तो वहां गांव के जो लोग थे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी था, और समन संघ की बात बनाने का भी कार्यक्रम था, संत बनाने का भी कार्यक्रम था। तो ये था कि भी पहले इनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनका अपना पर्सनल कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम में दो हो जाए अच्छी बात है, पैसा बचता है। तो सम्मानित करने में एंकरिंग उसने पकड़ी और माइक छोड़ने को तैयार नहीं, और अपना माइक पे खूब बोल बाल के, और जब संघ का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो वो चला गया। इतनी उसमें सहनशीलता है, मतलब माइक पकड़ के वो 3 घंटे और बैठा रहता। पर जब संघ का, क्योंकि संघ से उसको बैर था, संघ से उसको चिढ़ थी, उसको, वो भारतीय बौद्ध महासभा का आदमी था, वो संघ को मान्यता देना नहीं चाहता, इसलिए रुका भी नहीं, कहा भी। अभिषेक सर ने कहा भी कि भाई सुन के जाइए, देख के जाइए, पर वो सुनने को भी तैयार नहीं हुआ। क्योंकि जुड़ना जोड़ना मकसद नहीं है उसका। उसका मतलब है माइक पकड़ना, लोगों को अनाउंस करना और अपना चले जाना। संघ को सुनने में भी ऐतराज है। अपने लोग बैठे हुए हैं, हम सारे सुन रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है क्या नहीं, पर उसको सुनने से ऐतराज है। वो मान्यता नहीं देना चाहता। दरअसल संघ को मान्यता ना दे इसकी कोई समस्या नहीं है, पर अपनों को तो मान्यता दे। जितने धम के लोग हैं उनको तो दुनिया में एक करे। जब धम का ही काम करते हो तो धम के लोगों का तो कम से कम एक संघ होना चाहिए। अगर गुरु रविदास जी का काम करते हो तो उनका तो एक संघ होना चाहिए। अगर कबीर साहब का ही काम करते हो तो कबीर साहब का तो एक संघ होना चाहिए। और अगर बाबा साहब का ही काम करते हो तो बाबा साहब की पूरी दुनिया में एक ही बॉडी होनी चाहिए। और अगर राजनीति का ही काम करते हो तो पूरी दुनिया में सब लोगों की राजनीतिक पार्टी एक ही होनी चाहिए। और अगर सामाजिक काम करते हो तो पूरी दुनिया में सबका सामाजिक संगठन स्ट्रक्चर एक होना चाहिए। तो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको बचा सकते हो। तो कोई और समस्या आती है उसको बचा सकते हो। तब किसी चीज में फायदा उठा सकते हो जब एक हो गए। और अगर एक नहीं हो गए तो कितनी बड़ी संख्या सही, कौन पूछता है। कोई नहीं पूछता। इसलिए दूसरों को देखते रहो कि जी 3 दिन के अंदर उनका कोर्ट ने जवाब देती है। जबकि हमारे जो सीजीआई आए, सीजीआई भी होगा तो हम जूता फेंक देंगे, कर लो जो तुमसे करना है, कर लो जिसको। क्योंकि आप सांघिक हो ही नहीं, आप संघ में हो नहीं, तो आपका सीजीआई भी जूता खाता है। अगर आप संघ में हो गए तो आपका हर नियम भी बनेगा। तो यहाँ कव्वाली सी गाते रहते हैं पोर्टलों पे और जगह के, यूजीसी में आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे यहाँ भी किसी ने कहा कि जी यूजीसी पे चर्चा कराओगे। अरे बेवकूफ हो, जो तुम्हारा एजेंडा नहीं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, जिसको तुम कुछ कर नहीं सकते, उस पर क्या चर्चा कराओगे। चर्चा करके खाली बुद्धि का वो करोगे, विलास करोगे। काम है इकट्ठा होने का, काम है जुड़ने का। अगर इतनी बुद्धि है कि जुड़े रहें, अगर इतनी बुद्धि है कि सांघिक रहें, अगर अपने आप को बुद्धिमान कहते हो और मनुष्य कहते हो और गोबर नहीं है दिमाग के अंदर, तो तुरंत एक हो जाना चाहिए। और वरना तो सिद्ध कर रखा है, 29 लाख संगठन है, गोबर है दिमाग के अंदर। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लोग कहते हैं गाली बकते, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। मेरे को तो इससे ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ नहीं है कि हमको एक होना चाहिए। और दूसरे को कहते हैं जी वो एक हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे दूसरों को देख के नहीं समझते, दूसरों को देख के नहीं चलते। तो कितने सिस्टम बताएं, कितनी बातें बताएं, कहाँ कहाँ सिखाएं, क्या क्या बताएं। और ऐसी कोई ना समझ नहीं और ऐसी कोई नई बात नहीं, बस लागू नहीं कर सकते। लागू ना करने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी को सामाजिक वेलफेयर नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना वेलफेयर चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक वेलफेयर को जानता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति और संगठन सामूहिक लाभ को जानता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि सामूहिक लाभ का मतलब है 1 लाख करोड़ का बजट। सामूहिक लाभ का मतलब है कि देश में जितनी जमीन है उनमें कितनी जमीन किसको देनी है, उसका अधिकार। सामूहिक लाभ का मतलब है कि देश में जितनी नौकरी है उसमें कितनी नौकरी किसको देनी है, उसका अधिकार। सामूहिक लाभ का मतलब है कि दवाई पहले किसको मिलेगी, हॉस्पिटल पहले किसको मिलेगा, उसका अधिकार।
सामूहिक लाभ का मतलब है कि पढ़ाई फ्री में मिलेगी, या पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे, या पढ़ने के पैसे देने पड़ेंगे, उसका अधिकार। सामूहिक लाभ का मतलब है कि आपकी नौकरी पक्की, आपकी सुरक्षा पक्की, आपकी आपकी जीवन की गारंटी। सामूहिक अधिकार का मतलब है कि आपको देश में एक घर मिलेगा, एक बढ़िया रहने का माहौल मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। पर सामूहिक अधिकार की परिभाषा ही नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। वो इतना जानते हैं कि अरे ये जो सुधीर राज सिंह है ये नेता बन गया है, और अब मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए काम करते हैं, हेलो। नौकरी को अलग कर लेते हैं, पोर्टल को अलग चलाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या करना है कि अलग हो जाते हैं। तो छुपी हुई इच्छा नहीं बताता आदमी। संघ में कहीं ले जाने के लिए कुछ है नहीं, देने के लिए है, सब बताते हैं, पर फिर भी लोग उसमें ढूंढ लेते हैं क्या लेके जाना है क्या नहीं जाना है। अकल ही नहीं है। दिमाग के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, पूरा गोबर भरा हुआ है। कितने लोग टूट टूट के लग गए, कितनी बार बताया हमने कि अरे 29 लाख संगठन है, और खुद अपने मुंह से कहता है आदमी 29 लाख संगठन है। फिर भी अकल नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि सामूहिक वेलफेयर की चिंता नहीं है। सामाजिक जो लाभ है उसका ज्ञान ही नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है। मेरा घर भर जाए, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं पद पे आसीन हो जाऊं, मैं दो चार पांच लोगों में प्रमुख बन के मर जाऊं, मेरा काम हो जाए, बस इतनी सी सोच है, इतनी सी। दुनिया में विश्व युद्ध होने की तैयारी है। दुनिया के अंदर लोग बहुत तेजी से आर्थिक चीजें बदल रहे हैं, दुनिया के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, पर हम वहीं पड़े हुए हैं कचरे के ढेर में। अगर हम इंटरनेट उठा के देखें और जो लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया का है और उससे हम कंपेयर करें, तो हम कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं, कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। पीने को पानी भी नहीं है हमारे पास में अच्छा, और हम इसकी भी डिमांड नहीं कर सकते। पीने के आज भी वही स्थिति है जो बाबा साहब के टाइम में थी। कौन सा तालाब था वो जिसके अंदर उन्होंने वहां जाके पानी के लिए, गंदा पानी पीने का अधिकार लेने के लिए पूरा पिटाई खाई और पूरा पूरा काम किया, लोगों को ले लेके गए। झाड़ वो स्थिति आज भी है, वो स्थिति आज भी है। पीने का पानी नहीं मिला आज तक 70-75 साल में। सम्मान और इज्जत की तो बात बहुत दूर की हो रही है, पर समझ में नहीं आती बात। रास्ता सबको पता है, रास्ता बताने के लिए, भाषण देने के लिए सब तैयार हैं, चलने को कोई तैयार नहीं है। सब इस इंतजार में तू चल, तू ही ले आ, जाके अधिकार में बैठा हुआ हूँ, जो आ जाए तो सबसे पहले मैं मिलूंगा, क्योंकि रास्ता मैंने बताया। सब इस इंतजार में बैठे हुए हैं। तो बात बनेगी नहीं, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बात आगे बढ़ेगी जुड़ने से, जोड़ने से। और जोड़ने जोड़ने का जो सिस्टम है वो अनकंडीशनल है। समन संघ के अंदर कंडीशनल नहीं है। आप सवाल कर सकते हो जितने चाहो उतने, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर सवाल करने के बाद भागना नहीं है, काम करने का है। सवाल करने के बाद जो बुद्धि विलास है उसको पूरा करने का नहीं है। इतना समय नहीं है कि हम आपके सवाल का जवाब बुद्धि विलासता के लिए देते रहें। काम करना है, काम करने के सवाल पूछने हैं तो पूछिए, फालतू के सवाल नहीं। फालतू के सवाल वहां पूछे जहां फालतू के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ काम की बात करिए। तो काम की बात कैसे होगी? काम की बात होगी कल जो एजेंडा आएगा उसमें। कार्यपालक का एजेंडा है, और कार्यपालक का मतलब है कार्य का पालन कराने का एजेंडा। तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे, और उसको पास करने के लिए हाउस के आगे रखेंगे। सारे सवालों का जवाब देंगे। पास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि कार्य तो करना है। बिना कार्य करे तो कुछ बात बनती नहीं है। पर सभी लोग जितने भी हैं वो हाउस में आए और टाइम से आए, और अपने अपना विचार रखें, पर विचार वही दे जो काम कर सकता है। फालतू का विचार नहीं चाहिए। बेकार काम है, टेढ़ी मेढ़ी उंगली करके निकल जाना, बात का पतंगड़ बनाना, फालतू की बात करना, ये बेलों के काम है। वेले मतलब जो खाली पड़े लोग हैं उनके काम है। हम खाली पड़े लोग नहीं हैं, हमको बहुत काम करने हैं। हमारा समय बड़ा कीमती है। ये जो आज सन्निपात बाहुल है, ये सन्निपात बाहुल लगातार होते रहना चाहिए था, पर इस सन्निपात बाहुल को भूल गए, याद ही नहीं। मतलब हमको इतना भी याद नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा होने का भी कोई काम है, या इकट्ठे होने का जो ये सिस्टम है वो हमने बनाया है। या जो शनिवार जिसको बोलते हैं, सैटरडे जिसको बोलते हैं, शनिवार जिसको बोलते हैं, शनिचर्या जिसको बोलते हैं, शनिचर जिसको बोलते हैं, ये हमारी चर्या है, ये हमारा काम है, जिसको हम लोग साथ साथ बैठ के सन्निकट सन्निकट बैठ के करते थे। उसी दिन के नाम पे शनिवार पड़ा, सन्निपात बहुल के नाम पे शनिवार पड़ा। मतलब हमको इतना भी याद नहीं है कि हम लोग कभी साथ साथ बैठा करते थे। बस हमको अब जो याद है वो इतना याद है कि हम सब एक तरह के लोग नहीं है, हम 6,743 तरह के लोग हैं।
और इस बात को कि हम 6,743 तरह के लोग हैं, हमारे लोग मंचों से खूब कूट कूट के बोलते हैं, खूब जोर जोर से बोलते हैं। 6,743 जातियों में टूटे हुए लोग हैं हम, 6,743 जातियों में बिखरे हुए लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे माइंड में एक धारणा हो जाती है कि भाई हमारे 6,743 टुकड़े हैं। भाषण देने में ये संख्या बड़ी काम आती है। अगर भाषण देते समय संख्या बढ़ा चढ़ा के आदमी बोले तो भाषण का इम्पैक्ट पड़ता है। पर यहाँ तो 6,743 जातियां भारत के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो इसको जातियों की गणना देखता है लिखता है, उसमें है, तभी हमारे लोग बोलते हैं। पर किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि 6,743 जाति नहीं है भाई, 6,743 कामों के नाम हैं, नाम। और 6,743 काम नहीं है, बेसिकली एक एक काम के कई कई सौ नाम हैं। जो काम यहां हम पानी पिलाने का, भारत में जिसको हम सक्का जाति बोलते हैं, सक्का यानी कि जो पानी को, चमड़े की जो मुस्क है, मस्क बोलते हैं, मसक बोलते हैं, उसको लेके आता है, जो जानवर की खाल से बना के उसको सिल के बनाते हैं, जिसको हम पानी में कंटेनर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि पहले पानी का कंटेनर यही होता था। तो भिस्ती जो होते थे, सक्का या भिस्ती, वो पानी भर के लाते थे हैंडपंप से या किसी रिवर से, और पानी की सप्लाई हुआ करती थी। जैसे राजा के महल में पानी की सप्लाई है, तो ये भिस्ती और सक्का ही पानी पहुंचाया करते थे, बाई हैंड जाया करता था पानी। या नालियों में डालना है, या किसी के घर में सप्लाई होनी है, या कोई शादी ब्याह हो गया है वहां पानी का स्टोरेज करना है, या कोई काम करता है, कोई रोजगार करता है, उसमें पानी का स्टोरेज करना है, तो पानी को स्टोरेज करने के लिए पहले पंप और पाइप नहीं थे। ये जो सक्का भिस्ती हैं, यही लोग पानी को करते थे। अब ये सक्का भिस्ती कास्ट बन गया पानी का। आजकल वो लोग सप्लाई नहीं करते, भर के सप्लाई नहीं करते, भैंस की खाल में या बकरी की खाल में भर के पानी की सप्लाई नहीं करते। पर सक्का भिस्ती कास्ट अभी भी है। और ये तो नॉर्दर्न एरिया के अंदर हम कुछ एरिया में सक्का भिस्ती बोलते हैं, पर पूरे भारत में ही लोग पानी को कैरी करने के लिए पानी के वाहक थे, और पानी को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते थे। कोई बाल्टियों में भर के तराजू जैसा बना के ऊपर पहुंचाता था पहाड़ों में, कोई भिस्ती की तरह करता था, कोई छोटा सा टब बना के दो लोग ढोते थे, अलग अलग तरीके थे। कोई बैलगाड़ी पे, कोई घोड़ा गाड़ी पे, कोई गधे पे पानी भरता था। तो पानी की सप्लाई करने वाले लोगों के बहुत नाम हैं। कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी तो भारत के नोट पे लिखी हुई हैं, 14-15 भाषाएं। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग हैं। तो 40-43% हिंदी बोली जाती है, बाकी जो 60% है वो अन्य भाषाएं हैं, जिसमें 0.5%, 1%, 2%, 3%, 3.5%, इस तरह से बोली जाती है। तो इन सारी भाषाओं में भिस्ती को या वाटर सप्लायर को, या इसको, जो ये सक्का होता है, इनको अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो वहां उनके वो नाम लिखे हुए हैं। अब एक ही काम करने वाले का अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जो नाम लिखा हुआ है, वो 100 प्रकार से, 150 प्रकार से नाम लिखा हुआ है, पर काम एक है। वैसे ही किसानी खेती का काम एक है, पर नाम अलग अलग है। वैसे ही चमड़े का काम है, पर नाम अलग अलग है। वैसे ही कारपेंटर का बढ़ई का नाम है, पर नाम अलग अलग है। वैसे ही जो बुनाई करने वाला है, चाहे जुला है, अंसारी है, या वीवर है, या बुनकर है, उनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र में है। वैसे ही जो जो मिस्त्री काम करते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। वैसे ही जो रंगाई है, रंगरेज है, उनके नाम अलग हैं। नाइयों के नाम अलग अलग हैं। तो ये छोटे मोटे थोड़े से काम हुआ करते थे, पर इनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए ये 6,743 हो जाते हैं। बेसिकली काम 6,743 नहीं है। तो अगर आप ये कहो कि भारत में कुल मिला के कुल कितनी जातियां हैं, तो उंगलियों पर गिनी जाएंगी। कारपेंटर है, बढ़ई है, मोची है, लोहार है, ठठेरा है, सक्का है, रंगैया है, जो गाड़ी लेके चलता है, रथवान है, गाड़ी वाला हो गया, या जो कहार हैं वो हो गए, या जो नाव चलाते हैं वो हो गए, केवट हैं या निषाद हैं, ये हो गए। और कोई फूल माली वाला काम हो गया, कपड़े धोने का कोई काम वाम हो गया, छोटा सा सिलाई का काम हो गया। ये छोटे मोटे काम हैं, बर्तन बनाने के काम हैं। तो ये सारे काम थोड़े से काम है जो उंगलियों पर गिने जाते हैं, पर इनके नाम अलग अलग होने से ये 6,743 में आते हैं। इसका मतलब हम 6,743 टुकड़ों में नहीं टूटे हुए हैं। इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो बड़ा निगेटिव सा असर पड़ता है। कहते हैं यार हमारे तो पहले से इतने टुकड़े हैं, तो आदमी मायूस सा हो जाता है। आदमी कहता है यार हमारे तो 6,700 टुकड़े हुए पड़े हैं भाई, हम कहाँ तक जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान दोगे तो कुछ है। और संबंध संघ तो ये भी बताता है कि भाई ये काम के नाम है, तो वो भी बात खत्म हो जाती है। और फिर हम ये भी बताते हैं कि भाई ये जो कास्ट के नाम है, ये तो 3 फायदों के लिए जोड़े हुए हैं। जो एक राज्यसभा लोकसभा में, कहीं राज्यसभा में तो नहीं, लोकसभा में
जब कंटेस्ट करता है तो वहाँ, या विधानसभा में कंटेस्ट करता है, या कहीं पार्षद के लिए कंटेस्ट करता है, तो वहाँ रिजर्वेशन है। पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन है, या नौकरी के लिए रिजर्वेशन है। कहीं कहीं किसी कानून में, लॉ में, एफआईआर वगैरह में कुछ छोटी मोटी रेमेडी मिल जाती है, कुछ हो जाता है। बस यहीं तक है ये कागज का टुकड़ा। उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार है ये। अगर आज यहाँ ये रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो कास्ट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोई जरूरत नहीं कास्ट की, क्योंकि अब कास्ट की आवश्यकता नहीं है। पर जब तक रिजर्वेशन है तब तक ये रखी जाएगी, क्योंकि इसका फायदा उठाना है। तो ये जो बातें बताई जाती हैं, ये हमें इकट्ठा होने में बाधा पैदा करती है। ये हमारे आदमी के मनोबल को तोड़ती हैं। पर समन संघ इस मनोबल को जोड़ने के लिए पूरी जानकारी तार तार करके देता है। जाति हमारा पुराना कोई पेशेगत काम रहा होगा, था भी या नहीं था हमें नहीं पता, पर हम पुराने समय के राजा रहे हैं। और उस समय हमारी कोई आज के समय की जाति नहीं थी, वो कोई मिलती भी नहीं है, कोई जाति ऐसी मिलती नहीं, क्योंकि उस समय नाम अलग अलग थे, कामों के नाम अलग अलग थे। वो नाम अब नहीं चलते। एक आध इक्का दुक्का नाम चलता है, बाकी सारे नाम लगभग बदले जा चुके हैं, भाषा बदल गई है तो इसलिए बदल गए हैं नाम। वो सारी चीजें बताते हैं। तो सन्नीपात बाहुल के बारे में खुल के बताते हैं कि भाई, आज भी जो आप सन्नी धाम, सन्नी मंदिर, सन्नी देव, सन्नीचर्या, सन्नी कथा, सन्नी चर, ये जितने भी तरह के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं जो इस काम को करते थे, और ये इन्हीं के लिए हैं। पर ये मनहूस नहीं है किसी गलत में। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि जी ये सब मनहूस है, ये मनहूस नहीं थे। अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम मनुष्य का नहीं होता। पर जब प्रतिद्वंदी सामने खड़ा हो और दो पार्टियां हों, तो एक पार्टी में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो दूसरी पार्टी के लिए वो मनहूस होते हैं, और दूसरी पार्टी में जब इकट्ठे होते हैं तो पहली पार्टी के लिए वो लोग मनहूस होते हैं। पर हम इतने सीधे साधे लोग थे कि जिन लोगों ने हमको मनहूस कहा वो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, पर हमने किसी को मनहूस नहीं कहा कि ये मनहूस है। तो हमने अपने आप को एक्सेप्ट करके मान लिया, और हम आज तक भी अपने शनिचर पे, अपने शनिवार को, अपने शनिचर्या को मनुष्य मान के चलते हैं। और उस दिन हमने हथियार भी छोड़ दिए, अपना लोहा खरीदना, लोहा ले दिया जाने भी छोड़ दिया। ये और ज्यादा गुनाह किया हमने। जो हमारा सबसे सशक्त अधिकार था, हथियार था, वो हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, वो हमने छोड़ दिया। और सन्नी धाम हमारी बैठने की जगह थी। सन्नी ठान या सन्नी धाम हमारे बैठने का ठानंग था, स्थानंग था। ठान मतलब स्थान था, और था, ठिकाना था। वो हमने छोड़ दिया। और पर हम उसको भूले नहीं आज भी। और काला देवता, काले लोग हम ही हैं, इसको सब जानते हैं। और दूसरे लोग शनिवार को कोई पूजा पाठ करते नहीं हमारे लोगों के अलावा। ना ही कोई शनिवार को मनाता है, ना ही कोई शनि देव की पूजा करता है हमें छोड़ के। हमारा शनि देव है तो हमारे लिए तो मनुष्य नहीं है, इसलिए हम उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, मानते भी हैं। पर और लोग आज भी डरते हैं, वो नहीं अपने घर में कोई शनिवार करते हैं। पर अगर हमारा कोई व्यक्ति आ जाए तो कहते हैं आ गया मनुष्य, मतलब आ गया शनिचर, ऐसा करके बोलते हैं। पर उनके ही लोग नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बताती हैं, पर हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी समझ में नहीं आता। अरे भाई, सन्नीपात मत का मतलब है एक साथ बैठना, एक साथ, अलग अलग नहीं बैठना है। अलग अलग बैठे तो सन्नीपात बहुल नहीं है। अलग अलग बैठे तो उनका काम कर रहे हो जिनके बारे में तुम बोल रहे हो। एक साथ बैठना है, एक डोर में बैठना है, एक जगह बैठना है, और आपस में जुड़ना है, कनेक्टेड होना है एक दूसरे से। तो सन्नीपात बाहुल है, अदरवाइज नहीं है। पर कई लोग हैं जिनको लगता है कि चार लोग इकट्ठे हो गए तो अपना ठिया लग जमा लो। ऐसे ठिए जमाने वालों को थोड़ा सावधान रहो। बल्कि मैं कहता हूं ऐसे ठिए जमाने वालों से ज्यादा सावधान हो। अब सावधानी के दो तरीके हैं। पहले तो उनसे सवाल जवाब करो। अरे भाई, तू अलग अलग क्यों चल रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं है, तेरी कौन सी इच्छा जागृत है। वैसे तो इच्छा मैंने बता दिया कौन सी इच्छा है। आदमी जब अलग चलता है या अलग से आदमी जोड़ना शुरू करता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि उसको नेता बनना है। और उसको नेतागिरी के अलावा कोई ऐसा वो नहीं है जबकि वो अलग अलग ना चाहता हो। क्यों जाएगा कोई अलग अलग। कोई मुझसे ये कहे कि भाई सुधीर राज सिंह आप अलग चलो या अलग से कुछ बनाओ, तो भाई कोई मकसद होगा, कोई मुझे लालच आएगा, कोई राग आएगा, कोई दोष आएगा, तभी तो अलग होऊंगा मैं संग छोड़ के क्यों अलग होऊंगा। मेरा दिमाग खराब है, पागल है क्या। मेरा घर ये, मेरा संग ये, मेरा समाज ये। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मुझे कोई राग नहीं, दोष नहीं, जब मुझे कुछ बनना नहीं, कुछ नहीं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अपने संग के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचूं या करूं। पर अगर मेरी इस खोपड़ी में, टोपी के नीचे ये आ जाएगा यार नेता बनना है, अलग जाना है, कुछ करना है, ये तो करने देंगे नहीं, इनके तो 10 गोल्डन नियम है, ये 10 गोल्डन नियम तो फांस रहे हैं। ये तो यहाँ जब मैं काम करूँ तो बंद जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा यार, अपना काम करते रहो, अपनी प्रसिद्धि करते रहो। और जब मैं खूब सारा प्रसिद्ध हो जाऊं तो फिर झटके से निकल के कहीं कुछ हो जाए, ये क्या कर लेंगे मेरा। ये कोई रजिस्टर थोड़ी है, इनका कोई कमांड थोड़ी है, कोई एफआईआर थोड़ी लिखवा सकते हैं। बात भी ठीक है। यहाँ ऐसा कई बार देखा गया है, अक्सर राजनीतिक पार्टी में चलता है। मैं एक राजनीतिक पार्टी के आदमी को जानता हूँ, वो वकील है दिल्ली के अंदर। वो बेचारा जंप करता रहता है क्योंकि कई लोगों से बातचीत होती रहती है। तो उसने पहले इसको पकड़ा, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी से जंप करके फिर वो चंद्रशेखर के साथ चला गया। चंद्रशेखर ने उसको निकाल दिया तो फिर वो बीएसपी में चला गया। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो, क्या करना है। कह रहे जी प्रसिद्धि मिलती है,
कोई तो पार्टी टिकट देगी, कहीं तो कुछ मिलेगा। ये देते देते तो लोगों को टिकट है, और किसको देते हैं? और हमको नहीं देंगे, किसी और को देंगे। मतलब इस तरह के लोग जानते हैं कि ये तरीका है, इधर से उधर जंप करो, इनको टिकट तो देने हैं। अब टिकट क्यों देने हैं? क्योंकि रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन है, अगर मान लो 10 पार्टियां खड़ी होती हैं तो 10 रिजर्व कैंडिडेट तो खड़ा करेंगी। तो किसको खड़ा करेंगी? वो उसको खड़ा करती हैं या तो जो उनको पैसा दे दे। अब पैसा तो है नहीं हमारे लोगों के पास में, जिसके पास होता है वो देते होंगे। तो जिसका थोड़ा चेहरा लोग जानते हो, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। मतलब सोशल मीडिया पे या कहीं जो बकवास करता है आदमी किसी प्रमुख व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, कोई अनशन बोलता है गवर्नमेंट के बारे में, कोई अनशन बोलता है जुडिशरी के बारे में, कोई लाश गिरी, कोई मुद्दा गिरा, कोई बोलने का अवसर आया, जैसे अभी यूजीसी का आया, या उससे पहले किसानों का था, या उससे पहले गुरु रविदास मंदिर का था, या उससे पहले, तो ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं और खूब सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गालियां बकते हैं, उल्टे उल्टे भाषण करते हैं, ताकि उनके उल्टे भाषण का वो जो कैप्शन है बना के, टाइटल बना के चलाएं, और लोग कहें भाई अरे ये तो बहुत बढ़िया गाली बक रहा है, देखो नेताओं को सीधा सीधा। उससे उनका चेहरा चमक जाता है और लोगों की निगाह में वो आते हैं, वो वीडियो शीडियो चलती हैं। उसके बाद में पार्टियों को जब कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट चाहिए चाहिए, तो वो उनके पास खबर भिजवाते हैं, या वो खुद ही पहुंच जाते हैं कि भाई हम तुमको टिकट दे रहे हैं, जीत गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई तो जीत के आएगा ही। तो इस कारण से लोग ठौर ढूंढते रहते हैं, ठिकाने ढूंढते रहते हैं। समन संघ के अंदर पिछले 5 साल में बहुत लोगों ने कोशिश की कि उनको हमारे यहाँ भाषण देने का मौका मिल जाए, बहुत लोगों ने, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, संपर्क में रहता हूँ। आप लोग भी जहां जहां बैठे हुए देखे होंगे, बहुत लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हमें 10 मिनट मिल जाए बोलने के लिए। पर क्योंकि मुझको उनकी आदत का स्टाइल का पता है कि 10 मिनट क्या मांग रहे हैं, तुमने संघ में काम किया नहीं, संघ में जब तुमको इन्वाइट किया तुम आए नहीं, संघ में तुमने तिनका नहीं तोड़ा, दरी तुमने बिछाई नहीं, संगनवा में तुमने किया नहीं, रूल तुम जानते नहीं, 10 गोल्डन नियम क्या है तुम जानते नहीं, संघ क्या है तुम जानते नहीं, साथ बैठने को तैयार नहीं, समन संघ का ग्रंथ पुस्तक पढ़ने को तैयार नहीं, समन संघ के बारे में 2 शब्द तो तुम बोल नहीं सकते, दो तुमने कोई कथा गाथा लिखी नहीं, कोई तुमने एपिसोड लिखा नहीं, कोई वीडियो बनाया नहीं। तुमको यहाँ सीधे सीधे जो 10,000 आदमी, 7,000 आदमी, 5,000 आदमी, 1,000 आदमी, 500 आदमी जो सभा लगी है, उसमें सीधे तुमको माइक पकड़ा दें, क्योंकि ये आदत है। ये लोगों की आदत है कि लोग मंचों पर जाते हैं और मंचों पर थूक के चले जाते हैं, और लोग वहां सामने बैठे हुए चाटते रहते हैं। वो कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको पता ही नहीं है कि ये थूक के चला गया और तुमने चाट लिया। अरे क्या क्रांति हुई इससे, और कौन सा काम हुआ? उनका काम है थूकने का, तुम्हारा काम है चाटने का, तुमको समझ में नहीं आता। तुम एक बार नहीं पूछते कि अलग अलग बोलने से, अलग अलग करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए उनका काम चलता है। पर समन संघ थूकने का प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई आदमी आए और यहाँ थूक के चला जाए, हम उसका थूक चाटने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ये संघ है, इसकी गरिमा है। आप मेहनत करो, मेहनत करके आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने संगियों को खूब डाइट करो, खूब बोलो, खूब समझाओ, आपको फुल 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 चांस है। पर आप ये कहोगे जी हमको एज ए गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हम यहाँ बुलाए, हमारे यहाँ नहीं हो परंपरा, वो संगठन में है, जाओ वहाँ। यहाँ तो आपको प्योर शुद्ध संघी बनना पड़ेगा। कठोर है, केड़ा है, पर काम तो यहीं से चलेगा, अदरवाइज काम चल नहीं सकता। इसीलिए 5 साल से हम मरे नहीं, बढ़ गए। अगर हमें मरना होता तो हम बहुत पहले मर जाते, पर हम मरेंगे नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ये इतना फ्लोरिश होगा, इतना फ्लोरिश होगा कि लोग देखेंगे, लोग याद करेंगे कि क्या नींव थी और क्या 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 इसमें मीनार बनी। थोड़ा समय लग रहा है और कोई बात नहीं है, पर अपना मेहनत लगा के रखना, और अपने दिमाग से ये निकाल देना कि कुछ समन संघ से चाहिए। अगर समन संघ से कुछ चाहिए तो छोड़ जाना इसको, इसमें मत रहना। समय खराब करोगे, अपना तो करोगे करोगे, समन संघ का भी खराब करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा सबको मिलेगा, पूरी पीढ़ियों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, और इतना मिलेगा कि झिलेगा नहीं। इतना इतना कुछ है सामूहिक, सांघिक, कितना कुछ है, पूरा देश पड़ा हुआ लेने के लिए। क्या एमएलए फैमिली की टिकट लेके खुश होने के लिए यहाँ आना जाना? कोई फायदा नहीं, जाओ संगठनों में। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो, किसी को अच्छा लगे तो, कोई कह भी सकता नहीं तो भगा देते हैं, हाँ भगा देते हैं। जब तुमको इतनी समझ ही नहीं है कि सांघिक कार्यक्रम क्या होता है क्या नहीं होता, जब संघ के बारे में समझ नहीं, यहाँ रह के करोगे क्या? जब तुमको पता ही नहीं है और सीखना चाहते नहीं, बूझना चाहते नहीं, और सवाल भी करोगे तो टेढ़े मेढ़े करोगे, अपने संगठनों के हिसाब से करोगे, हम तो वो भी झेलते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती, तो क्यों अपना समय बर्बाद करना, और क्यों हमारा करना? पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग आए, अपना भी समय खराब किया, हमारा भी किया, चले गए। अरे भाई क्यों आए थे? चले जाते। यहाँ लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए आते हो क्या, कि भाई हम जा रहे हैं, अपनी हकीकत बता के जाओ। तो हमने यहाँ एक एक व्यक्ति की हकीकत बताई, जो लोग गए, भाई ये लोग इस तरह के हैं, तो समझ में आ गया संघियों को। फिर 2 4 लोग जाते हैं, फिर बता देते हैं इनकी हकीकत ये है भाई, इनकी हकीकत ये देख लो। और मैं लिख के भविष्य में टाइम दे सकता हूँ कि ये लोग लीडर हैं, नेता हैं, ये नेतागिरी करेंगे, इनकी बस की संघ नहीं है। क्योंकि संघ से कोई व्यक्ति अलग होता है तो कोई कारण तो हो, कोई कारण तो बताए। जो भगवान बुद्ध के समय भिक्षुओं का संघ था, उसमें कोई भिक्षु ये कहे जी मैं तो जा रहा हूं, अरे क्यों जा रहा है? कोई कारण तो होगा। तो कारण तो क्या है कि उस पर विपश्यना साधना नहीं होती, उसको राग द्वेष बहुत ज्यादा है, कारण तो ये है। पर वहां पाती मोक्ष में वो पूछ लेते थे, और वहां भिक्षु स्वीकार करके जाते थे जी कि हम नहीं कर पाएंगे विपश्यना साधना,
हमारे अंदर राग द्वेष बहुत है, हमें तो छोड़ ही दो, तो छोड़ देते, तुम जाओ, उसमें कोई बुरा भी नहीं, कोई भला भी नहीं। तो वो यहाँ है, अरे नहीं है संघ का काम बस की, तो छोड़ जाओ ना। छोड़ जाओगे तो बेहतर होगा। और चिपके रहोगे तो खुद को भी नुकसान उठाओगे और संघ का भी नुकसान करोगे। यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं, यहाँ बहुत लोग हैं, पूरे भारत में हजारों लोग हैं जो संघ का इंतजार कर रहे हैं, हजारों। पर हम अपने में उलझे रहते हैं, इसलिए उन तक पहुंच नहीं पाते। कोशिश करेंगे कि 1 तारीख से हम उन तक पहुंचे और नए नए संघी यहाँ आए और अच्छी तरह से काम करें। और अच्छे संघियों की बहुत ज्यादा संख्या तादाद है जो यहाँ आने के लिए बिल्कुल रास्ता ढूंढ रही है। क्योंकि हमने यहाँ जिससे भी बात की है उसने यही कहा है कि जी इस संघ को मैं जीवन भर ढूंढ रहा था, अब जाके मुझे मिला। कई लोग तो आंसुओं से रोते भी हैं कि जब उनको यहाँ संघ मिलता है कि जी अपना संघ मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और वो पूरा जीवन संघ में लगा के जाते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को परेशानी हुई है, और बहुत लोगों को परेशानी भी होती है, पर अधिकतर लोगों को परेशानी नहीं होती। बहुत लोगों का मतलब है 10-20 लोगों को परेशानी होती है, पर 250, 300, 400 लोगों को अच्छी लगती है। वो 250, 300 लोग जो जिनको अच्छी लगती है उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। उनको जो बातें लगती हैं बिल्कुल साफ लगती है, मीठी लगती हैं कि ये जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। पर 8-10 लोगों को जो बुरी लगती है, वो उनके मन में पिंच इसलिए करती है क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष है। वो अपने ऊपर ले जाते हैं क्योंकि वो हैं ही ऐसे। वो कहते हैं जी यार ये हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। मैं किसी को, व्यक्ति को नहीं कहता, पर वो अपने ऊपर जब ले जाते हैं और पकड़ लेते हैं तो इससे प्रूव हो जाता है कि यार इसका मन ऐसा है, इसलिए इसको ऐसा लगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं दावत में जाए और दावत में जाते जाते एक चम्मच बड़ी अच्छी लगे और चम्मच को जेब में रख ले, और चम्मच को जेब में रखे, तो उसका मन उसमें उलझा रहेगा, यार चम्मच चोरी की है, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने पकड़ा तो नहीं, कि हिल तो नहीं रही है, किसी लग तो नहीं रही है। और अचानक वहां कोई चिल्ला पड़े कि भाई चम्मच चोरी होगी, किसके पास है, तो सबसे पहले जिसने चोरी की है सबसे पहले ध्यान उसी का जाएगा, वही कांपेगा और कोई कांपेगा नहीं। उसी को लगेगा यार ये क्या बवाल है। बाकी सब तो शांत है, उन्हें तो पता नहीं कि चम्मच भी चोरी होती है। वो तो जानते नहीं कि खाना खाने के बाद चम्मच भी जेब में रखी जा सकती है। वो तो प्लेट में चम्मच लेके फेंक देते परे को, इसका क्या करना क्या नहीं करना। पर जिसने चोरी कर ली है उसकी तो हालत खराब है, उसे तो बुरा लगेगा लगेगा। वही बात जब मैं बोलता हूँ तो उनको बुरी लगती है जिनकी जेब में चम्मच है। पर जिनकी जेब में चम्मच नहीं है उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि संघ के नियम कठोर होते हैं, वो जानते हैं इस बात को। मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदन।